हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल द बंजारा शेफ में। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स उनको मैं बता दूं, मेरा नाम राजू सिंह है। बाय प्रोफेशन मैं एक शेफ़ हूं एंड आई हैव ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज आई वर्क ऑन द क्रूज शिप, बट राइट नाउ आई एम इन द यूके। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा, भाई वहाँ मूव करना सही है नहीं है, क्या है, कुछ बता। तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। तो आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज मैं आपको 6 रीज़न बताने वाला हूं एज ए सेफ आपको यूके मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अभी एट प्रेजेंट यूके ही नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सेफ लोगों का डिमांड है। अभी मैं जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ, मात्र 3 महीने हुए हैं। अभी उनका नया रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, शाम को पार्टी है, उसका क्लिपिंग भी मैं ऐड कर दूँगा वीडियो के एंड में। तो अभी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास 5 साल 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप CDP हो या उससे ऊपर पोस्ट पे काम कर चुके हो या कर रहे हो, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आपका मूव करने का कि आप अगर यंग है, जस्ट कॉलेज से पास आउट किए हैं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस, आप CDP पे काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए राइट अपॉर्चुनिटी और राइट टाइम है। क्योंकि यूके में ILR लेने के लिए, जो PR बोलते हैं, कम से कम आपको 5 से 7 साल रहना पड़ता है। तो आप जितना जल्दी आओगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। और अगर आपकी पार्टनर या आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है और वो एजुकेटेड है, तो उनको भी आप डिपेंडेंट वीज़ा पे ला सकते हैं और वो भी क्वालिफाइड है यहाँ पे काम करने के लिए। तो आप दोनों की अर्निंग अर्ली एज पे चालू हो जाएगी। तो 40 आते आते आपका खुद का घर हो सकता है, ILR भी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप यंग हैं, अराउंड 25 to 30 के बीच में। तीसरा रीज़न आपका मूव करने का ये है कि अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है, जैसे कि बहुत लोग सेफ इसलिए बनते हैं उनको विदेश में जॉब मिल सके। अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है और आपको होम सिकनेस, आपको लगता है कि होम सिकनेस नहीं होगा, मैं आराम से मैनेज कर लूँगा, तो आप यहाँ मूव कर सकते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आपके पास इंडिया में एनफ सेविंग है, चाहे आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, आपके पास इतना पैसा है कि किसी कारण अगर आप यूके में सर्वाइव नहीं कर पाते हो, चाहे आपका ILR नहीं हो पाता है, तो वापस आप इंडिया में मूव करो तो आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप यूके मूव करना चाहते हैं तो आपके पास एक कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। ऐसे ILR हो ही जाता है, मुश्किल से 10% लोग ही होते हैं जिनका ILR नहीं हो पाता है। तो उनको या तो 10 साल तक वेट करना पड़ता है या तो डिस्परेट होकर इंडिया चल जाते हैं। तो ऐसे में कि आपका इधर का भी पैसा बर्बाद होगा, आप इंडिया का भी, आपका कुछ सेटलमेंट नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। पाँचवा सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे जो है ना, हेल्थ का जो है, मतलब NHS जिसको बोलते हैं, यहाँ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसिलिटी है और वो टोटली फ्री है। छोटे मोटे बीमारियों के लिए तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है। लेकिन सीरियस केसेस में, आपको कोई सीरियस इलनेस है तो आपको गवर्नमेंट पूरा फ्री में ट्रीटमेंट करती है। चाहे आप स्किल वर्कर वीज़ा पे हो, चाहे ILR हो गया हो, चाहे आप रेसिडेंट हो, सबको एक समान ट्रीट करती है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ बेनिफिट है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इफ़ यू वांट टू मूव टू यूके। लेकिन हर एक चीज़ का कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, तो मैं आपको 3 नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ कि आपको यहाँ क्यों नहीं मूव करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मान लो कल को आप यहाँ मूव करते हो, आप फैमिली बनाते हो, बच्चे होते हैं, तो यहाँ इंडिया वाला सिस्टम नहीं कि आप बच्चे को मार सकते हो या कंट्रोल करोगे। तो बच्चों पर डिपेंड करता है वो अपना लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उन पर हाथ उठाते हो और बच्चा स्कूल में कंप्लेन कर देता है तो आपको केस हो सकता है, बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो बहुत सारे लोग
मैं देखा है मैंने फैमिली में कि बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जैसे अपना इंडिया का कल्चर है भाई, माँ बाप का सुनना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर आप इसके लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो आपको यूके नहीं मूव करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको नहीं मूव करना चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ नहीं ला सकते हो। ला सकते हो एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे ला सकते हो, लेकिन आप उनको जैसे वाइफ के जैसा आप चाहोगे कि यहाँ परमानेंट रहे, तो वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव ही है समझे एक तरह से। आप कनाडा और कहीं जाते हो तो पॉसिबल है, बट यूके में पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ को आप माइंड में रखना। तीसरा जो है भाई, अपने को इंडिया में क्या फ्रेश खाने का आदत है भाई, रोज़ खाना बनता है फ्रेश, तो हम लोग खाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीज का फूड खाने का आदत लगाना पड़ेगा। यहाँ लोग सप्ताह में 2 दिन 3 दिन बनाते हैं, फ्रिज में रखते हैं और वही खाते हैं। अगर आप भाई ये सब चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए इंडिया ही बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लंदन पूरा घुमाऊंगा और मैं आपको जो भी नए सेफ़ है, चाहे जो सेफ़ यहाँ मूव करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पूरा एक गाइड बनाऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन सा जेन्युइन बंदा है, कौन सा जेन्युइन एजेंसी है। इस सब चीज़ के बारे में अगला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो भी सेफ़ लोग देखेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल द बंजारा सेफ में। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम राजू सिंह है। बाय प्रोफेशन मैं एक सेफ हूँ एंड आई हैव ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज आई वर्क ऑन द क्रूज शिप, बट राइट नाउ आई एम इन द यूके। सो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा भाई वहाँ मूव करना सही है नहीं है, क्या है, कुछ बता। तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। तो आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज मैं आपको 6 रीज़न बताने वाला हूं एज ए सेफ आपको यूके मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अभी एट प्रेजेंट यूके ही नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सेफ लोगों का डिमांड है। अभी मैं जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ मात्र 3 महीने हुए हैं, अभी उनका नया रेस्टोरेंट ओपन वाला है, शाम को पार्टी है, उसका क्लिपिंग भी मैं ऐड कर दूंगा वीडियो के एंड में। तो अभी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास 5 साल 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप CDP हो या उससे ऊपर पोस्ट पे काम कर चुके हो या कर रहे हो, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आपका मूव करने का कि आप अगर यंग है, जस्ट कॉलेज से पास आउट किए हैं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस, आप CDP पे काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए राइट अपॉर्चुनिटी और राइट टाइम है। क्योंकि यूके में ILR लेने के लिए, जो PR बोलते हैं, कम से कम आपको 5 से 7 साल रहना पड़ता है। तो आप जितना जल्दी आओगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। और अगर आपकी पार्टनर या आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है और वो एजुकेटेड है, तो उनको भी आप डिपेंडेंट वीज़ा पे ला सकते हैं और वो भी क्वालिफाइड है यहाँ पे काम करने के लिए। तो आप दोनों की अर्निंग अर्ली एज पे चालू हो जाएगी। तो 40 आते आते आपका खुद का घर हो सकता है, ILR भी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप यंग हैं, अराउंड 25 to 30 के बीच में। तीसरा रीज़न आपका मूव करने का ये है कि अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है, जैसे कि बहुत लोग सेफ इसलिए बनते हैं उनको विदेश में जॉब मिल सके। अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है और आपको होम सिकनेस, आपको लगता है कि होम सिकनेस नहीं होगा, मैं आराम से मैनेज कर लूँगा, तो आप यहाँ मूव कर सकते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आपके पास इंडिया में एनफ सेविंग है, चाहे आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, आपके पास इतना पैसा है कि किसी कारण अगर आप यूके में सर्वाइव नहीं कर पाते हो, चाहे आपका ILR नहीं हो पाता है, तो वापस आप इंडिया में मूव करो तो आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप यूके मूव करना चाहते हैं
आपके पास एक कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। ऐसे ILR हो ही जाता है, मुश्किल से 10% लोग ही होते हैं जिनका ILR नहीं हो पाता है, तो उनको या तो 10 साल तक वेट करना पड़ता है या तो डिस्परेट होकर इंडिया चल जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपका इधर का भी पैसा बर्बाद होगा, आप इंडिया का भी, आपका कुछ सेटलमेंट नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जो है ना, हेल्थ का जो है मतलब NHS जिसको बोलते हैं, यहाँ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसिलिटी है और वो टोटली फ्री है। छोटे मोटे बीमारियों के लिए तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है, लेकिन सीरियस केसेस में आपको कोई सीरियस इलनेस है तो आपको गवर्नमेंट पूरा फ्री में ट्रीटमेंट करती है। चाहे आप स्किल वर्कर वीज़ा पे हो, चाहे ILR हो गया हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सबको एक समान ट्रीट करती है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ बेनिफिट है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इफ़ यू वांट टू मूव टू UK। लेकिन हर एक चीज़ का कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, तो मैं आपको 3 नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ कि आपको यहाँ क्यों नहीं मूव करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मान लो कल को आप यहाँ मूव करते हो, आप फैमिली बनाते हो, बच्चे होते हैं, तो यहाँ इंडिया वाला सिस्टम नहीं कि आप बच्चे को मार सकते हो या कंट्रोल करोगे। तो बच्चों पर डिपेंड करता है वो अपना लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उन पर हाथ उठाते हो और बच्चा स्कूल में कंप्लेन कर देता है तो आपको केस हो सकता है, बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों में देखा है मैंने फैमिली में कि बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जैसे अपना इंडिया का कल्चर है भाई, माँ बाप का सुनना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर आप इसके लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो आपको UK नहीं मूव करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको नहीं मूव करना चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ नहीं ला सकते हो। ला सकते हो एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे ला सकते हो, लेकिन आप उनको जैसे वाइफ के जैसा आप चाहोगे कि यहाँ परमानेंट रहे तो वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव ही है समझे एक तरह से। आप कनाडा और कहीं जाते हो तो पॉसिबल है, बट UK में पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ को आप माइंड में रखना। तीसरा जो है भाई, अपने को इंडिया में क्या फ्रेश खाने का आदत है भाई, रोज़ खाना बनता है फ्रेश तो हम लोग खाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीज का फूड खाने का आदत लगाना पड़ेगा। यहाँ लोग सप्ताह में 2 दिन 3 दिन बनाते हैं, फ्रिज में रखते हैं और वही खाते हैं। अगर आप भाई ये सब चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए इंडिया ही बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लंदन पूरा घुमाऊंगा और मैं आपको जो भी नए सेफ़ है, चाहे जो सेफ़ यहाँ मूव करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पूरा एक गाइड बनाऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन सा जेन्युइन बंदा है, कौन सा जेन्युइन एजेंसी है। इस सब चीज़ के बारे में अगला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो भी सेफ़ लोग देखेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट गुड बाय। तो दोस्तों, ये है हमारा नया रेस्टोरेंट 7 स्पाइस। ये हमारे शेफ यहाँ के मिस्टर नेगी, ये हमारे सुसेफ। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। ये लिखिए हमारे मैनेजर साहब, ये बीड़ी चुकते हैं इस ऑन द रोड साइड। अकेले भी फोटो लगा क्या करा देख बाइक तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, सेफ लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी UK में बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, लेकिन कोरोना के बाद सडनली बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ गया है। ये हमारे ऑनर का दूसरा रेस्टोरेंट है। अभी खुद मुझे 4 शेफ चाहिए।
देख लो हमारे गोरे लोग पागल हो चुके हैं। Yeah. What's the best curry you do? Not curry today now. What? Today no curry now. Only starter. Only starter. I only like one curry and that's it. Did you do the one curry I like? We'll do it from tomorrow. Huh? Yeah, do you do the one curry I like? Yeah, no, this is the question. Today is not ready. Yeah, it's fine, it's fine. फ्रेंड्स, यहाँ के बहुत सारे रेस्टोरेंट डॉग फ्रेंडली होते हैं, मतलब वो अपने डॉग को भी ला सकते हैं। ये हमारे से बहुत एक्साइटेड है क्योंकि नया रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। इनका एक टांग इस रेस्टोरेंट में रहेगा, दूसरा टांग दूसरे रेस्टोरेंट में। मैं आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ रेस्टोरेंट का। Yes, boss. So the British, they like curry, the Indian food they like. So even you are an Indian chef, you have a good opportunity. This is the garden side. मेरे को देखेंगे तो चिल्लाएंगे। पनीर टिक्का मांग रहे हैं, पनीर टिक्का।